नमस्कार दोस्तों, हाजिर हूँ आपके साथ एक नए वीडियो में। आप सभी को मालूम है स्पोर्ट्स से रिलेटेड मेरा चैनल है। क्रिकेट पर ही मैं अधिकतर बात करने की कोशिश करता हूँ। तो जितने भी मेरे दर्शक हैं उनसे मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ 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 चैनल को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जो घंटी होती है वो घंटे को भी दबा लीजिएगा, जिससे मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ यूट्यूब पर वो आपके पास तुरंत आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आपको प्राप्त हो जाए। तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो एक घंटी होती है उसको भी दबा लीजिए। तो आज के टॉपिक है भारत की फास्ट बॉलिंग, जो कि भारत की टीम WTC के लिए और बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी खेलने के लिए भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया जा रही है। ऑस्ट्रेलिया में जो भारतीय टीम ने चुनाव किया उसको मैंने दो भागों में बांटा गया है, बैटिंग वाई और बॉलिंग वाई। तो आज का टॉपिक है भारत की बॉलिंग। भारत की बॉलिंग जो है वो कितना उसमें मादा है कि वो ऑस्ट्रेलिया के जो बैट्समैन हैं, जो 2 बार के चोट खाए हुए बल्लेबाज हैं, वो बिल्कुल मुंह खोल कर बैठे हुए हैं रन उगलने के लिए। तो इसी टॉपिक पे बात करते हैं। पहले जिन बॉलरों का चयन हुआ है उनको हम बात करते हैं। सबसे पहले भारतीय के और पूरे वर्ल्ड के इस समय के नंबर 1 बॉलर जसप्रीत बुमराह, उसके बाद मोहम्मद सिराज, फिर नाम आता है आकाशदीप का, फिर हर्षित राणा और फिर आते हैं प्रसिद्ध कृष्णा। उसके बाद भारत ने एक ऑलराउंडर के रूप में, जिसको फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर भी हम कह सकते हैं, उसको चुना है। उनका नाम है नीतीश कुमार। तो जसप्रीत बुमराह का तो किसी पे बात करने की ज़रूरत ही नहीं है। जसप्रीत बुमराह ने जिस हिसाब से अपने आप को दुनिया को दिखाया है, अपनी जो स्किल्स दिखाई हैं। बट मैं दूसरे फास्ट बॉलर पर बात करना चाहूँगा, थोड़ा सा गौतम गंभीर को भी बात करूँगा कि गौतम गंभीर ने मयंक यादव, जिसकी इस IPL से ही बात हो रही थी कि इस लड़के में ये बना हुआ मटेरियल है, इसको बनाने की ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद वो जैसे जैसे क्रिकेट खेलेगा वो सीखता ही जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब है, उसका चयन इस टीम में क्यों नहीं हुआ। ऑस्ट्रेलिया की कंडीशन उसको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं। ऑस्ट्रेलिया में सभी को पता है फास्ट बॉलर के लिए हेल्पफुल कंडीशन होती हैं, चाहे वो पर्थ की पिच हो, चाहे MCG की पिच हो, जितनी भी ऑस्ट्रेलियन पिच हैं, कहीं ना कहीं फास्ट बॉलर को वहाँ पर मदद मिलती है। फिर मयंक यादव जिस तरीके का बॉलर है, उसको तो ये कंडीशन बड़ा ही सूटेबल होती है, उसको चुनना चाहिए था। आपने हर्षित राणा को चुना। हर्षित राणा को सिर्फ आपने IPL में ही उसको देखकर चुना है। तो फिर बट जिसकी बात हो रही थी मयंक यादव की, उसको क्यों नहीं चुना। गौतम गंभीर का कहीं ना कहीं मुझे एजेंडा लगता है, उनमें कहीं ना कहीं एक तो उन्होंने जितना भी बॉलिंग स्टाफ है वो कलकत्ता नाइट राइडर का है। इस पर मैं पहले से भी वीडियो बना चुका हूँ। उसके बाद अब फास्ट बॉलिंग में आप देख लिए, प्रसिद्ध कृष्णा कलकत्ता से खेलते हैं, हर्षित राणा कलकत्ता से खेलते हैं, नीतीश कुमार कलकत्ता से खेलते हैं। तो आपको क्या कलकत्ता के ही बॉलर को चुनना है? आपको क्या कलकत्ता भारतीय टीम बनानी है? कलकत्ता नाइट राइडर्स की टीम को ले जाके ऑस्ट्रेलिया में खिलाना है? खासकर बॉलिंग लाइनअप की मैं बात कर रहा हूँ। तो ऐसा नहीं हो सकता ना। हर्षित राणा को इंडिया के अभी तक उसका डेब्यू तक नहीं हुआ हर्षित राणा का। उसके पास अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट का क्या एक्सपोजर है सिवाय IPL के। और जो लड़का खेलना चाहिए मयंक यादव को, उसको आपने नहीं चुना। प्रसिद्ध कृष्णा पे बात करते हैं। प्रसिद्ध कृष्णा को अभी तक जितने भी मौके मिले हैं उसका उन्होंने लाभ नहीं उठाया है, आप साउथ अफ्रीका टूर देख लीजिए। साउथ अफ्रीका टूर पे तो 2-2 ढाई दिन में मैच ख़त्म हुए हैं ना।
उसका वहाँ पे कोई प्रदर्शन खास नहीं रहा। अब हर्षित प्रसिद्ध कृष्णा में टैलेंट है, बट टैलेंट होना एक अलग बात है, उस टैलेंट को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट पर जस्टिफाई करना वो अलग बात होती है। आकाश चोपड़ा ने बहुत ज़्यादा इसको बैक किया प्रसिद्ध कृष्णा। चाहे तो आप आकाश चोपड़ा की IPL की कमेंट्री उठा के देख लीजिएगा, वो हमेशा कहते रहे प्रसिद्ध कृष्णा भारत का नाम रोशन करेगा, बट अभी तक प्रसिद्ध कृष्णा से कुछ ऐसा भी निकल के नहीं आया है। हर्षित राणा स्विंग है, सीम है, बॉलिंग भी अच्छे टप्पे पे करता है, बट टेस्ट क्रिकेट एक अलग क्रिकेट है, एक अलग जोन की क्रिकेट है, ये T20 क्रिकेट नहीं है। कब से कहता रहता हूँ कि T20 क्रिकेट अलग है, टेस्ट और वनडे क्रिकेट अलग है। वहाँ पे आपके पास जब तक स्किल्स नहीं है, जब तक वहाँ पर आप ठहर नहीं सकते। बाद में मैं एक दिन किसी दिन वीडियो बनाऊँगा, बाद में आप बहुत सारे बॉलर आए जिनका एक एक मैच खेलने के बाद इंडिया में वो दोबारा कभी नहीं दिखे। तो प्लीज़ 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 मैं यही कहूँगा कि ऐसा किसी के साथ मत कीजिएगा। दूसरा आकाशदीप, थोड़ा सा मैं ये बात आकाशदीप पर भी बात करना चाहूँ। आकाशदीप क्या नई बॉल के ही बॉलर हैं? अगर नई बॉल के बॉलर हैं तो आप किसी भी स्विंगिंग बॉलर जो हो भारत के घरेलू क्रिकेट के सर्किट में, आप उसको खिला दीजिए, नई गेंद पे विकेट लिया। हमारी कमज़ोरी हमेशा से ये रही है। मैंने 2000 से क्रिकेट देखना स्टार्ट किया, बाद में जितने भी फास्ट बॉलर आए हैं 2000 से, कुछ एक को छोड़कर, वो हमेशा से आए हैं कि नई गेंद पे तो आउट करते हैं, बट जब वो सेकंड स्पेल में या थर्ड स्पेल्स में आते हैं, जब गेंद 40 से 45 ओवर या 50 ओवर पुरानी हो चुकी होती, वहाँ पर विकेट नहीं निकल के आए हैं। यही हमारा डाउनफॉल रहा है, यही हमारा एक समस्या रही है। जब हम भारत के बाहर जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया में, साउथ अफ्रीका में, इंग्लैंड में, हमारी यही कमी रही है। भुवनेश्वर कुमार को मैंने देखा है, नई गेंद पे तो उसको खेलना मुश्किल है, मगर जैसे ही गेंद पुरानी होती फिर वहाँ पे विकेट नहीं निकल के आते हैं। तो आकाशदीप को ये देखना पड़ेगा। मुझे अभी तक आकाशदीप में ये नहीं दिखाई दिया है कि वो नई गेंद के अलावा जब पुरानी बॉल हो उस पर वो इफ़ेक्टिव साबित हुए हों। आप जसप्रीत बुमराह को उठाकर देख लीजिए। सिर्फ ये दो टेस्ट आप छोड़ दीजिए तो जसप्रीत बुमराह हर कंडीशन में, हर परिस्थिति में, चाहे कंडीशन कैसी हो, चाहे कंडीशन उसके अगेंस्ट हो, उसने हमेशा से ही भारत को जब भी विकेट की आवश्यकता हुई उसने विकेट निकाला है। तो कहीं ना कहीं आप जब अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में आपको ज़्यादा देर तक आपको रुकना है या ज़्यादा क्रिकेट समय तक टॉप पर रहना है, तो आपको कहीं ना कहीं अपनी जो स्किल्स होती हैं उनको डेवलप करना पड़ेगा। ये मैं दोनों के लिए बात कर रहा हूँ, चाहे हर्षित राणा हो, चाहे वो प्रसिद्ध कृष्णा हो। प्रसिद्ध कृष्णा को बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है, और आकाशदीप को भी। मुझे वो पुरानी बॉल के बॉलर नहीं लग रहा है, और ये कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल सकता है ऑस्ट्रेलिया में। मैं नहीं चाहता हूँ ऐसा कुछ हो, बट आपको अगर ऐसा होता है तो फिर मेरी याद जरूर आएगी कि कोई ऐसा यूट्यूब पर बोल रहा था। नीतीश कुमार, सरदुल ठाकुर, नीतीश कुमार कलकत्ता का प्रोडक्ट है, नहीं शायद हैदराबाद से खेल कर आया वो। तो आपने सिर्फ नीतीश कुमार के पास कितना एक्सपीरियंस है? मात्र एक T20 का। आपने एक T20 पर उसको चुन लिया। और सरदुल ठाकुर, जिसने ऑस्ट्रेलिया में जो भारत ने लास्ट टाइम बॉर्डर गावस्कर जीती, और इंग्लैंड में जो भारत 2-1 से लीड लेकर आया था, उसमें सरदुल ठाकुर का बहुत अहम रोल रहा था। 30, 40, 50 रन भी वो करता है। अब कहीं ना कहीं जब साझेदारी पनप रही होती है विपक्षी टीम की, तो सरदुल ठाकुर को मैंने देखा है 1 से 2 विकेट वो एकदम निकालता है, भारत को कहीं ना कहीं गेम में वापस लेके आता है। उसके पास स्पीड भी थी, 30 के करीब, 130 के करीब वो बॉलिंग करता था, और बैटिंग भी अच्छी कर लेता था।
हालांकि रन देता है, बट हर रन तो प्रेजेंट टाइम में हर बॉलर को पड़ रहे हैं ना, 4 से 5 के औसत से वो रन देता है। बट वो उसमें एक ऐसे गट्स या ऐसे आप स्किल्स कह लो कि वो उसके पास ऐसी स्किल्स थी, वो भारत को कहीं ना कहीं मैच में वापसी कराता था। जब साझेदारी पनप रही होती थी उसको वो तोड़ देता था। उसका चुनाव होना बहुत ज़रूरी था। ये बीसीसीआई को सोचना पड़ेगा। आप इस तरीके के साथ किसी के साथ फेयर कैसे नहीं कर सकते। आपको डिसीज़न उन प्लेयरों पे लेना होगा जो प्लेयर सही में टेस्ट क्रिकेट खेलने के लायक हैं। नीतीश कुमार को अभी तक मैंने ज़्यादा देखा नहीं, सिर्फ सिवाय आईपीएल के अलावा, तो ज़्यादा बात करना नहीं चाहूँगा। बट मैं इसलिए बात करना हूँ इन सरदू ठाकुर पे कि सरदू ठाकुर ट्राई एंड टेस्टेड बॉलर था, ऑलराउंडर था। भारत को ऑलराउंडर ही चाहिए। जब भारत बाहर जाता है, भारत को फास्ट बॉलर ऑलराउंडर ही चाहिए। मेरी कई बात फ्यूचर में आके सही भी साबित होती है। अभी किसी ने एक वर्ल्ड कप के बाद ही शायद कपिल देव या गावस्कर ने कहा है कि जो सुमन, वो जो फास्ट बॉलर खेल गया ऑलराउंडर, शिवम दुबे शायद उनका नाम है, वो लंबी रेस के घोड़े नहीं हैं। T20 तक ही ठीक है। वनडे और फास्ट बॉल, वनडे और टेस्ट में खेलने के लिए उन्हें बहुत मेहनत करना होगा, क्योंकि स्पीड बिल्कुल नहीं है, स्किल्स वो नहीं है सिर्फ सिवाय स्लोअर के बॉल करने के अलावा। बट सरदू ठाकुर में वो गट्स थे। कहीं ना कहीं वो 140 की भी गेंद करता था, 130 135 के करीब तो वो रहता ही था। स्किल्स थी विकेट निकालने की, यही स्किल्स आपको बाहर दिखानी पड़ेंगी। तो ये एक अनफेयर डिसीजन जो हुए हैं उन पर मैं आपसे यही बात करना चाहता था कि फेयर डिसीजन होना चाहिए। सरदू ठाकुर कहाँ हैं, क्या है, नहीं है, चोटिल हैं, क्या है, क्यों नहीं हुआ उनका डिसीजन, मुझे इस बारे में कोई ज़्यादा जानकारी नहीं है। बस सरदू ठाकुर को या तो ये क्लियर करना चाहिए था बीसीसीआई को कि सरदू ठाकुर को हमने क्यों नहीं लिया। जब तक आप देखिए विराट कोहली और रोहित शर्मा ने शुरू के जो टूर्स हुए, तो सरदू ठाकुर खेले हैं। तो आपको ये सोचना पड़ेगा, स्किल्स डिवाइड करनी पड़े, स्किल डेवलप करनी पड़ेंगी। मोहम्मद शमी भारत के लिए एक बहुत बड़ा धचका है, इनफैक्ट धक्का है। जो उनकी कंडीशन यही है कि उनको चोटिल है, अब बॉलिंग स्टार्ट की है, बट कहीं ना कहीं उनके घुटने में सॉइलिंग आ जाती है, जिस कारण से उनका चयन नहीं हुआ। भारत ने रिजर्व में आवेश खान, खलील अहमद को डाल रखा है। आपको अगर नई गेंद पे एक और प्लेयर का चयन होना चाहिए था, अर्शदीप सिंह। बहुत सारे प्लेयर कह रहे हैं उसके ऊपर बात करने के लिए कि अर्शदीप सिंह को टेस्ट क्रिकेट में मौका देना चाहिए था उसको, खासकर प्रसिद्ध कृष्णा के ओवर। कृष्णा के पास स्पीड भी है, उछाल भी उसको बहुत अच्छा मिलता है, बस कहीं ना कहीं उसको टप्पा जो है, लेंथ जो है, उसमें एक्यूरेसी लानी पड़ेगी। नहीं तो ऑस्ट्रेलियन प्लेयर जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा मुंह खोले बैठे हुए हैं, खासकर बल्लेबाज। वो रन करने से चूकेंगे नहीं, और 2 बार के वो जख्म खाए हुए हैं, 2 बार के घाव उनको मिले हुए हैं। आपको ये देखना पड़ेगा। मैं ये कहूँगा, इन जो भी ये सर्कल में अभी बॉलर हैं, चाहे वो आकाशदीप हों, चाहे आपके प्रसिद्ध कृष्णा हों, मोहम्मद सिराज हों, और आपके जो भी हर्षित राणा वगैरह, उनको जितना बुमराह उनके साथ में, उनको ज़्यादा से ज़्यादा बुमराह का एक्सपीरियंस का फ़ायदा उठाना चाहिए। बुमराह के पास जो स्किल्स हैं उनको कहीं ना कहीं अपने बॉलिंग में डेवलप करनी चाहिए। जो माइंडसेट होता है एक फास्ट बॉलिंग करने का, उसको कहीं ना कहीं डेवलप करना चाहिए। क्योंकि आपके पास, मैंने क्रिकेट में देखा है, आपके पास कितना भी स्किल्स हों या कितनी भी फास्ट स्पीड हो,
कितनी भी एक्यूरेसी हो, जब तक आपके पास माइंड सेट नहीं है ना, माइंड नहीं है कि इस परिस्थिति में या इस बॉल बल्लेबाज को मुझे इस टप्पे पे खिलाना है, परिस्थितियाँ ये हैं तो मुझे इस तरीके से बॉल करनी है, वो माइंडसेट मुझे इंडिया में बहुत कम बॉलर आए हैं जिनके पास स्किल्स भी है मगर माइंडसेट वो नहीं है। उसमें मुझे सबसे ज़्यादा ज़हीर खान के बाद मैं ये भी कहूँगा ज़हीर खान से भी ज़्यादा अगर कोई माइंड से बॉलिंग करता है, स्किल्स तो हैं ही बुमराह के पास, माइंड से जो बॉलिंग करता है वो जसप्रीत बुमराह है। भारत में कई सारे बॉलर, मैं किसी दिन इस पर वीडियो बनाऊंगा, वो माइंड से बॉलिंग नहीं करते हैं। कि आप ये नहीं होता कि आपने गेंद पकड़ी, स्विंग पे डाल दी, सीम पे डाल दी, बस हो गया, नहीं, आपको बल्लेबाज के माइंड से खेलना है। बल्लेबाज के जब तक आप माइंड से नहीं खेलेंगे, जब तक आप अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में खासकर टेस्ट में विकेट नहीं निकाल सकते। मोहम्मद सिराज, आप कब तक क्रॉस सीम पकड़ के बॉलिंग करेंगे भाई? सीम पकड़ के सीम को हिट कीजिए ना। कब तक आप स्विंग उसको सीम को पकड़ के क्रॉस सीम बॉलिंग करेंगे? कब तक आप कंडीशन के सहारे बैठे रहेंगे? क्या आपकी कंडीशन जब तक आपके मुताबिक नहीं होंगी, जब तक आप विकेट नहीं लेंगे? आपको हर बार लंका नहीं मिलने वाली है जो आप 5-5 या 6-6 विकेट लेंगे। मोहम्मद सिराज को मैंने ऑस्ट्रेलिया में बॉलिंग करते हुए देखा है, कटर का यूज़ करते हुए देखा है, बट ये कटर्स जो हो गए और जो आप क्रॉस सीन हो गए, ये आपके एक सरप्राइजिंग डिलीवरी होनी चाहिए। जिस तरीके से मैंने वसीम अकरम को सुना कि जो बाउंसर से होता है, जो शॉर्ट पिच गेंदबाजी होती है, वो आपकी सरप्राइजिंग डिलीवरी होनी चाहिए। उसको आप ज़्यादा मत यूज़ कीजिए, सरप्राइज रखिए, बॉलर को सरप्राइज करते रहिए बीच बीच में। दूसरे ओवर में 5 ओवर में 1 गेंद डाल, 6 ओवर में 6 गेंदों में 1 गेंद डाल दी। उसके बाद कोई बल्लेबाज वाकई में अगर फास्ट बॉलिंग या शॉर्ट पिच गेंद पर वीक है तो आप उसको कीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस फास्ट बॉलिंग या जो एक चेस्ट पे जो बॉलिंग होती है वो सरप्राइजिंग बॉलिंग होनी चाहिए। वो दिन अब चले गए जब लंबे लंबे वेस्ट इंडीजियन बॉलर होते थे तो शॉर्ट पिच गेंदों का बहुत ज़्यादा यूज़ करते थे, अब वो दिन नहीं रह गए। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें सीखनी पड़ेंगी। मोहम्मद सिराज को अगर टेस्ट क्रिकेट खेलना है, भारत के लिए खेलना है, तो उस स्किल्स डेवलप करनी पड़ेंगी। आपको सीम और स्विंग पे आना पड़ेगा, आपको सीम पकड़ के सीम को हिट करना पड़ेगा। अगर विकेट लेना है, सही टप्पा रखना पड़ेगा, गुड लाइन पे खिलाना पड़ेगा, ऊपर खिलाना पड़ेगा। ऑस्ट्रेलिया में आप देख लीजिए, जो ज़्यादा कट और पुल मारेगा वही बल्लेबाज सक्सेस होगा। इसलिए कहीं ना कहीं सिराज के ऊपर काफ़ी ज़्यादा जिम्मेदारी है। अगर आप बुमराह के भरोसे जा रहे हैं तो आप बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी नहीं जीतेंगे। कहीं ना कहीं सारे बॉलर को, मैं हमेशा ये बात कहता रहूँ, एक कलेक्टिव जो परफॉर्मेंस हो वो आनी चाहिए आपके। तो ये जितने भी भारत का जो फास्ट बॉलिंग का वंश है, जो ग्रुप है, इसको कहीं ना कहीं कलेक्टिव एफर्ट डालना पड़ेगा ऑस्ट्रेलिया में बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जीतने के लिए। जिस तरीके से पिछली बार हुआ था, शार्दुल ठाकुर ने जो करके दिखाया था, जो बुमराह ने करके दिखाया था, उमेश यादव ने जो करके दिखाया था, उमेश यादव, आई थिंक, मैं अगर राइट हूँ तो उमेश यादव था। और एक जो आईपीएल का बॉलर था वो ज़्यादा नहीं खेल सका, उसका नाम मुझको शायद नहीं ध्यान है, अगर कोई उसको ध्यान हो तो उसका नाम अभी मुझे नहीं ध्यान आ रहा। उसने एक मैच खेला था, उसके बाद दोबारा वो दिखाई नहीं दिया था। तो उस सीरीज़ों में भारत के जितने भी बॉलर थे उन्होंने सबने कलेक्टिव एक जो एफर्ट होता है वो डाला था। तो इतना सा ही वीडियो था। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में शेयर कीजिएगा। आप फेसबुक पर भी शेयर कर सकते हैं। और प्लीज़ मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जो घंटी होती है उस घंटी को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरा जो भी वीडियो पड़े वो आप तक पहुंच जाए। जब तक के लिए नमस्कार।